हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः जो है बीआरएस पॉलिटेक्निक में स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं किरचॉफ लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड दो न्यूमेरिकल्स जो है आज हल करेंगे। पहले में क्या है कि दर्शाए गए चित्र में 20 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान जो है ज्ञात करना है। यहाँ 20 ओम। तो किरचॉफ के दो रूल पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या जंक्शन की ओर आने वाली और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? वोल्टता का नियम। उसमें यह है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके में चालक का प्रतिरोध के गुणनफल का योग और लगे टोटल स्रोत का योग जो है परस्पर जोड़ने पर शून्य होता है। तो यहाँ पर जो है किरचॉफ सेकंड लॉ से जो है इस जो है न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए क्लोज्ड लूप, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर से है, और ये 20 ओम रेजिस्टेंस में धारा का मान, करंट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं ABEFA, एक क्लोज्ड लूप बनेगा और दूसरा क्लोज्ड लूप CBEDC। तो फर्स्ट क्लोज्ड लूप ABEFA में, और जैसा कि साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं क्या कि धारा की दिशा में करंट के डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज ड्रॉप, और बैटरी के कंडीशन में बैटरी के जो है दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो निगेटिव टर्मिनल यदि पहले आ रहा है तो बैटरी में के विभव में वृद्धि दर्शाते हैं, और यदि पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो बैटरी में विभव में पतन। तो यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो विभव में पतन यहाँ और बैटरी का टर्मिनल पहले फर्स्ट नेगेटिव आ रहा है, अर्थात बैटरी में विभव में वृद्धि। तो -10I1 -20I1 प्लस I2 और -30I1 यहाँ पर प्लस और निगेटिव टू पॉजिटिव 120 बराबर 0। इसे लिखेंगे 10I1 प्लस 20I1 प्लस I2 प्लस 30I1 बराबर 120। इसे सॉल्व करेंगे तो 10I1 प्लस 20I1 प्लस 20I2 प्लस 30I1 बराबर 120। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60I1 प्लस 20I2 बराबर 120। ये कितना हो जाएगा? 20 कॉमन लेंगे तो 3I1 प्लस I2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कटाएंगे तो 6। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना आया? 3I1 प्लस I2 बराबर 6। इसी प्रकार क्लोज्ड लूप क्या है? CBED। क्लोज्ड लूप
BEDC में। ठीक, यहाँ पर देखिए फिर वही करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पर फिर लेते हैं -60I2 -20I1 प्लस I2 प्लस 65 बराबर 0। साइन कन्वेंशन में करंट के डायरेक्शन में जब चलते हैं तो विभव में हरासमेंट, विभव में पतन अर्थात निगेटिव, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। और बैटरी में जब निगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो उससे जो है धनात्मक लेते हैं, तो प्लस यहाँ पर लेंगे 60I2 प्लस यहाँ पर 20I1 प्लस 20I2 बराबर 65। इसे सॉल्व करेंगे तो फिर जो है 80I2 प्लस 20I1 बराबर 65। फिर 5 इसमें से कॉमन निकालेंगे, I2 प्लस 4I1 बराबर 13। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 का मान देखिए यहाँ पर नोट किए हैं, इतना ही आएगा। I1 कितना आएगा, तो I1 बराबर आएगा आपका 1.8864 और I2 आएगा, जब इसको और इसको दोनों को हल करेंगे तो I2 आएगा आपका 0.3409। इन दोनों को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 बराबर, यहाँ ऐड करिए 9 और 4 13 7 2 8 4 12 2 2 इतना एम्पियर। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि 20 ओम के प्रतिरोध में करंट का मान पूछता है यहाँ पर, तो I1 प्लस I2 इन दोनों का योग जो है 20 ओम रेजिस्टेंस में है, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 बराबर 2.2273 एम्पियर। सॉल्व हुआ। अब जस्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें भी किरचॉफ के नियम की सहायता से 2 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। यह जो है सेम क्वेश्चन है, फिगर जो है दूसरे तरीके से बनाए हैं, क्योंकि जो है ऐसे फिगर को थोड़ा बहुत जो है दूसरे तरीके से बनाने से जो है कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जो है मेथड जो है सेम होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो सेम है, ऐसा ही है। इस फिगर को हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो आइए इसमें भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 2 है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ भी 2 लूप बनेंगे। एक लूप बनेगा आपका ADCA और दूसरा लूप बनेगा आपका ABCA। तो आइए फर्स्ट लूप, फर्स्ट क्लोज्ड लूप ADCA, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम इस तरह लिए हैं, ठीक। तो ADCA में अब धारा के दिशा में चलने पर विभव में पतन अर्थात वोल्टेज ड्रॉप, तो -I1, ठीक, -I1 इंटू 1 और माइनस, यहाँ पर देखिए इधर से धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो 2I1 प्लस I2 और
निगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी के केस में, तो +1 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1। इसे सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। फिर इसे जोड़ते हैं, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इसे बनाएंगे। फिर जो है क्लोज्ड लूप, सेकेंड क्लोज्ड लूप में यहाँ पर लिखते हैं 3I1 प्लस 2I2 बराबर 1 फर्स्ट इक्वेशन। क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप ऑफ सेकेंड ए बी सी ए में, ए बी सी ए में यहाँ पे नोट करेंगे। फिर करंट के डायरेक्शन में, तो -I2 और फिर -I2 1 है इंटू 1 और -2I1 प्लस I2 और 2 वोल्ट प्लस 2 बराबर 0। अब बैटरी में फिर इस तरह जब चलेंगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस लेंगे, तो I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2। सॉल्व करने पर I2 और 2I2, 3I2 प्लस 2I1 बराबर 2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करिए। तो यहाँ पर भी जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2I1 प्लस 3I2 बराबर कितना है 2। यहाँ पर इसमें 3 से, यहाँ इसमें 2 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6I1 प्लस 4I2 बराबर 2, क्योंकि यहाँ भी 2 से होगा, ठीक। और ये कितना होगा फिर 6I1 प्लस 9I2 बराबर यहाँ 3 6। यहाँ पर जो है घटाएंगे इसे, ये कितना आएगा -5I2 बराबर -4। तो I2 बराबर जब इसे जो है 4/5, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर निकाले हैं 0.8 एम्पियर। इस I2 का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक। तो जब मान रखेंगे इसे किसी भी इक्वेशन में, तो उस समय मान रख करके जब जो है I2 का मान फर्स्ट या सेकंड में रख करके हल करेंगे तो I1 का मान आपका जो है निगेटिव आता है। देखिए यहाँ पर नोट किया है, तो -0.2 एम्पियर और I2 का मान कितना आया है 0.8 एम्पियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में धारा ज्ञात करनी है। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है I1 और I2 दोनों का योग। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 बराबर, चूँकि निगेटिव है तो 0.6 एम्पियर इतना मान
आएगा। इस प्रकार देखते हैं कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में टोटल करंट 0.6 एम्पियर है और I1 जो है निगेटिव करंट ऋणात्मक मान आया है। इसका मतलब ये है कि जो I1 करंट का डायरेक्शन लिए हैं इस तरह, तो करंट इस तरह फ्लो ना करके करंट किस तरह फ्लो कर रही है, इधर से फ्लो कर रही है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर I1 हम इधर इस डायरेक्शन में लिए हैं तो नेगेटिव आया है। इसका मतलब कि करंट इधर से जो है फ्लो कर रही है, नेगेटिव आने का मतलब यही है। तो इस प्रकार जो है किरचॉफ्स लॉ पर आधारित इम्पॉर्टेंस 2 न्यूमेरिकल हुए। अगले वीडियो में जो है फिर जो है किरचॉफ्स लॉ या व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो है इम्पॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।